बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे क्या करना है रोड मैप दे दिया है। कुछ आम तरीन तफसीलात इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुहेल अफरीदी ने भी इसके बाद एक बड़ा ऐलान किया है 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च पर। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मौजूदा नून लीग की हुकूमत को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप रोएं पिटें या उल्टे लटक जाएं, इमरान खान साहब को अल-शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही करना है। खान साहब को शिफ्ट करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ की नाअहली की दरखास्त दायर होने पर हुकूमत मुतहरिक होती है और अब सफाइयां देना शुरू हो गई है। और आप ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये माफ़ी भी मांगेंगे और इमरान खान साहब को शिफा शिफ्ट भी करेंगे। कुछ आमतरीन तफसीलात इस पर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि शहबाज शरीफ ने अचानक मोहसिन नकवी के अगेंस्ट एक्शन ले लिया है। अब एक तरफ तो मुक्तदरा की जानिब से इनके लिए मुसलसल रेड लाइन का इशारा दे दिया गया है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। ये मामला क्या है? क्या कोई गुस्सा तो नहीं निकाला जा रहा? इस पर भी कुछ आम दिन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह खबर भी दूंगा कि 6 माह के लिए फौज को तलब कर लिया गया है। अब एक तरफ मुल्की हालात आपके सामने या दूसरी तरफ फौज को तलब करना, ये क्या पेशरफ्त हुई है? इस पर भी कुछ आम दिन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि इमरान खान साहब को हर हाल में ये शिफ्ट करेंगे, ये माफ़ी भी मांगेंगे। और अभी तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त दायर की है जिसमें मोहसिन नकवी का नाम नहीं है और शहबाज शरीफ की नाअहली मांगी गई है, तो इनके सांस फूलना शुरू हो गए हैं और इनकी दौड़ें शुरू हो गई हैं। अब हुकूमती जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, वो सामने आकर सफाइयां देना शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरखास्त दायर होने के बाद अब डेवलपमेंट देखें कितनी तेज़ी से हो रही है कि दरखास्त पर नंबर जो है वो भी लग चुका है। अब ये कोई गैर मामूली खबर नहीं होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कल या परसों तक ये खबर आ जाए कि इमरान खान साहब का ये जो केस था जो जिसमें तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई, इसे समाअत के लिए भी मुकर्रर कर लिया गया है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर ही होता है कि जुम्मे वाले दिन आइंदा हफ्ते की जो कॉस्ट लिस्ट है वो जारी होती है, लेकिन इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट भी जारी होती है। यानी कि उस कॉस्ट लिस्ट में जो केसेस मुकर्रर किए गए हैं उसके अलावा अगर कोई केस मुकर्रर करना हो तो सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट के जरिए बेंच के सामने केस मुकर्रर कर दिया जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और वज़ीर-ए-आज़म नाअहल होने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी दरखास्त के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नुकता जो उठाया है उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नाअहली मांगी है और बतौर रेफरेंस वो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला जो केस था ना, उसका हवाला दिया गया है कि उस केस में अदालत ने यह सेटल कर दिया था कि अगर हुकूमत या ये जो इंतज़ामिया ये हुक्म नहीं मानती तो उस पर जो तौहीनी अदालत है वो वज़ीर-ए-आज़म पर लगेगी। और आप देखें ना, वो जो लेटर वाला मामला था, उस लेटर वाले मामले पर तौहीनी अदालत यूसुफ रज़ा गिलानी के अगेंस्ट ही लगी थी ना, और फिर उसके बाद उन्हें नाअहल किया गया था। तो ये जो दरखास्त दायर की है पीटीआई ने और ख़ास तौर पर ये जो मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है, और फिर मज़े की बात यह है कि 101 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये तौहीन अदालत की दरखास्त। इससे भी हुकूमत काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है कि इतनी लंबी चौड़ी और पूरी चार्जशीट इन्होंने हमारे खिलाफ दाखिल कर दी है। ये वैसे ही तो नहीं हो सकता है कि वाकई तो वज़ीर-ए-आज़म नाअहल नहीं होने जा रहे, क्योंकि स्पेसिफिकली वज़ीर-ए-आज़म की इसमें जो नाअहली है वो मांगी गई और जो हवाला दिया गया उसमें वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, और साथ ही साथ मुक़तदरा की जानिब से जो उनके खुद साख्ता तर्जुमान है, ये पैगामात भी सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अल-शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो कुछ कमिटमेंट्स की गई हैं पीटीआई के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पूरी करनी है, जिनमें एक शिफा शिफ्ट करने का भी जो कमिटमेंट है ना वो की गई है। इसलिए ये उल्टे लटक जाएँ, रोएं धोएं, चीखें मारें, जो कुछ मर्जी करें, इमरान खान साहब को इन्हें शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। और अब नाज़रीन ये जो तौहीन अदालत की दरखास्त और फिर उसे इतना जल्दी नंबर भी अलाट कर देना, अब आप अदालत में ये मंजर देखेंगे कि ये माफ़ियाँ भी मांगेंगे अदालत से कि हमें माफ़ कर दें और तौहीन अदालत हम पर ना लगाएं। अदरवाइज़ ये मुर्तकिब हो चुके हुए हैं तौहीन अदालत के, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। तो नंबर 1 तो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी के अगेंस्ट अचानक एक्शन लिया है। खबर यह है
कि कुछ रोज़ पहले शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी की जो वजारत है ना, उसकी जो कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो मांगी थी कि ज़रा बताया जाए कि क्या क्या जो कारकर्दगी है वो रही है। फिर इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने आज एक और काम किया है, और वो आपने देखा होगा कि बग्गी में 14 अगस्त वाले दिन बग्गी में जो गालिबन आईजी हैं और दीगर जो हैं उन्होंने मतलब प्रोटोकॉल वो इंजॉय कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है वो अंडर तो इसी वज़ारत दाखिला के ही आते हैं ना, तो ये काम कैसे हो गया, इस पर अचानक से शहबाज शरीफ जो हैं उन्हें याद आता है और वो क्या करते हैं, नोटिस लेते हैं और इसे मोहसिन नकवी के अगेंस्ट जो एक्शन है वो समझा जा रहा है, जवाब जो है वो मांगा जा रहा है। तो दाल में सिर्फ काला नहीं है कुछ, बल्कि पूरी की पूरी जो दाल है वो काली है, जो मामलात हैं वो ख़राब हो चुके हुए हैं। ये बात अब आप अपने जहन में रख लीजिएगा, जो जो यहाँ पर इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं ना वो हो रही हैं। फिर नाज़रीन, इस दौरान एक और इतला इस वक्त बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को मुंतकिल करने का हुक्म दिया था ना, उस दौरान मोहसिन नकवी की वज़ारत में शहबाज शरीफ से एक मुलाकात भी हुई थी। अब मुबैना तौर पर उस मुलाकात में मोहसिन नकवी ने यह कहा था कि टाइम ख़त्म होने से पहले पहले आप शिफ्ट कर दें, अदरवाइज आपके ऊपर जो तौहीन अदालत है ना वो लगेगी। अब आप देखें, क्या शहबाज शरीफ को नहीं पता कि वो फॉर्म 47 पर है? क्या शहबाज शरीफ को अदालतों के मामलात नहीं पता? फिर ऊपर से मोहसिन नकवी उनको कहते हैं कि तौहीन अदालत लग जाएगी। तो क्या उनको नहीं पता कि ये सब कुछ कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, किस तरह से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं? क्या उनको ये नहीं पता कि अगर उन पर तौहीन अदालत लगती है तो वो तौहीन अदालत जो है वो फिर कहाँ से लगेगी? तो ये पैगाम उनको मुबैना तौर पर कुछ मतलब है, कंफर्मेशन तो इसमें नहीं है, लेकिन कुछ इतलात जो है उस सामने आई है कि ये बताया गया। फिर आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी दरखास्त में जो मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिखती, उन्हें फरीक नहीं बनाती, उसकी भी जो रीज़न पीटीआई की जानिब से पेश की जा रही है वो ये है कि मोहसिन नकवी ने इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के मामले पर कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी है। उनकी तरफ से तो मुकम्मल खामोशी है, उनका नाम हम क्यों फरीक के तौर पर लें? बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी हमारा भाई है, ख़ास तौर पर वो शहजाद, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, पीटीआई के ही साबिक शहजाद अकबर साहब जो हैं, वो ये ट्वीट करते हुए कहते हैं कि मोहसिन नकवी हमारा भाई है। इस तरह का मतलब तासुर दे रहे कि शायद नकवी साहब के साथ कुछ जोड़ तोड़ जो है वो हो गई है। फिर अली अमीन गंडापुर का बड़ा बयान इस वक्त चलाया जा रहा है। साबिक उन्होंने एक पुराना बयान है, उनका वीडियो क्लिप है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने जितनी ज़्यादा कोशिश की है इतनी ज़्यादा कोशिश किसी ने नहीं की। इवन के फील्ड मार्शल साहब जो उनके सामने भी उन्होंने अपना जो मुद्दा था वो रखा है, अपनी जो बात थी वो रखी। फिर इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है पार्टी की, जिसमें सुहेल आफरीदी भी मौजूद होते हैं, उसमें ये डिसाइड किए जाना कि मुक्तदरा के एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हम कोई तनकीदी स्टेटमेंट नहीं देंगे, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। और सारी जो तनकीदों के रुख हैं हम वो हुकूमत के ऊपर डालेंगे, और फिर मोहसिन नकवी के हवाले से दरखास्त में उनको फरीक ना बनाना, और फिर ये उसमें तोजी पेश करना जी कि मोहसिन नकवी जो हैं उन्होंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, उनकी तरफ से खामोशी थी, तो हम क्यों उनका जो नाम है वो शामिल करें। और खैर हकीकत भी यही है, मोहसिन नकवी तो इस सारे मंजरनामे से बिल्कुल गायब हैं, उनकी तो कोई स्टेटमेंट जो है वो नहीं आई। तो ये इस बात का तासुर भी है कि क्या वाकई पीटीआई के कोई मामला तय तो नहीं होंगे, और इस चीज़ से जो मौजूदा चुनतखब हुकूमत है ये मज़ीद घबराई हुई है। और एक काम तो किया गया है ये मोहसिन नकवी के अगेंस्ट ये जो नोटिस लेके एक्शन लेने वाला, लेकिन इनको सब कुछ पता तो है कि हम खुद ही फॉर्म 47 वाले, हमने क्या एक्शन लेना, नोटिस लें, जो कुछ मर्जी करें, जितनी मर्जी रिपोर्टें हम जो है वो बनवा लें या तलब कर लें, कुछ भी इससे जो है वो नहीं होना है। आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला देती है मखसूस नशिस्तों को, उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, और कोई तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो भी नहीं होती है। तो अब इससे और ज़्यादा क्या बेतौकीरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की होनी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। और अब मोहसिन नकवी अगर ये कहते हैं कि आपके खिलाफ फिर तौहीन अदालत होगी, तो जाहिर सी बात है फिर पता है ना कि मामलात कहाँ से जो है वो हो रहे हैं। तो बहरहाल जी शहबाज शरीफ साहब रेडी रहें, उनके खिलाफ भी जो महाज है ना वो गर्म हो चुका हुआ है, और हो सकता है कि हम ये देखें कि एक और वज़ीर आज़म अब अदालतों से नाअहल हो, या अगर यहाँ से नाअहल नहीं होता तो फिर दूसरी सूरत में अदम एतमाद भी तैयार है। पीपल्स पार्टी वैसे ही सोचे बैठी है कि अदम एतमाद लेकर आएंगे, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में वो वैसे ही गुस्से में है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है वो भी तैयार है, अगर इन दोनों जगहों से बचते हैं तो वहाँ से जो हुकूमत का तख्त है ना वो उल्टा जाएगा। बहरहाल ये भी इतलात है कि 30 अगस्त तक जो है वो इमरान खान साहब की, या 30 अगस्त के बाद इमरान खान साहब की अलशिफा हॉस्पिटल जो मुंतकली है ना वो कर दी जाएगी।
आगे चलते हुए जी एक और खबर आपको देता चलूं कि इमरान खान साहब ने रोड मैप दे दिया है। वो रोड मैप क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। इमरान खान साहब की बहन से उनकी मुलाकात हुई, जाहिर सी बात है जो भी इमरान खान साहब ने कहा उनके जरिए कहा। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी बहन को पैगाम दिया और वो पार्टी तक पहुंचा भी दिया गया है। रोड मैप ये दिया जा रहा है जी कि आप मुज़ाहमत को तेज़ करें, अपनी तहरीक को मज़ीद तेज़ करें, और ये कहा है जी कि मैं अंदर इतने मुश्किल हालात में हूँ और बाहर सब कुछ नॉर्मल क्यों है। लॉन्ग मार्च का यानी कि इमरान खान साहब ने भी कह दिया, बल्कि उसको तेज़ करने का इमरान खान साहब ने कह दिया है। और खान साहब ने ये भी कह दिया कि मेरे बिहाफ के ऊपर आप किसी से कोई डील या इस तरह का मामला वगैरह तय ना करें, जो भी होगा वो मैं खुद ही देखूंगा, आपने कुछ भी नहीं करना, आप जो लॉन्ग मार्च है ना वो चलाएं। रोड मैप ये दे दिया है कि 30 तारीख के बाद जो है, इस रोड मैप के मुताबिक जो कुछ इतलात सामने आ रही हैं, दावे सामने आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकदम असम्बलियों से इस्तीफे दे दे। असम्बलियों से मुराद ये कि पंजाब असम्बली से, इसके अलावा कौमी असम्बली से और सेनेट से, तमाम जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफा दे देगी। हाँ, केपी हुकूमत जो है वो नहीं छोड़ेगी, केपी के से वो इस्तीफे नहीं देगी, केपी के जो है वो उनके पास रहेगा। लेकिन बाकी कौमी असेंबली, सेनेट से, कौमी असेंबली से और पंजाब असेंबली से बेक वक्त यहाँ से जो इस्तीफे हैं वो दिए जाएंगे। हो सकता है इसमें महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास उनके साथ हों, जैसी बात है वो अपोजिशन इत्तेहाद ही हैं, प्लस मौलाना फजल रहमान जो है वो भी क्या तो इसमें उनके साथ हों और जो इस्तीफे हैं ना वो दे दें। यूँ मजीद जो दबाव है वो इस हुकूमत के ऊपर बढ़ाया जाएगा। और अगर ऐसा होता है फिर तो आप कन्फर्म समझिए कि हुकूमत का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम रह गया, बल्कि फिर तो हफ्ते 2 हफ्ते की जो गेम है ना वो रह जाएगी। अभी भी अक्टूबर की तारीख दी जा रही है कि हो सकता है कि अक्टूबर में शहबाज शरीफ का जो है वो तख्त उलट दिया जाएगा। अभी मतलब है कि ऐसे चरम गोइयाँ की जा रही हैं। बहरहाल अगर ये इस्तीफे आते हैं और पीटीआई लॉन्ग मार्च ले आती फिर तो अक्टूबर तक का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही जो है वो ये फारिग हो जाएंगे। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर देता चलूँ, और ख़बर ये है कि 6 माह के लिए हुकूमत को फ़ौज को जो है वो तलब किया गया है। अब नाज़रीन ये ख़बर ऐसे है कि रावलपिंडी में 6 माह के लिए फ़ौज को तलब किया गया है। फ़ौज को बुलाया गया कि आप आएँ और रावलपिंडी में यहाँ पर मतलब जो भी चीज़ें वगैरह इनको यहाँ पर संभालें, यहाँ पर जो कंट्रोल है वो संभालें। अब इसमें इतलात तो यही है कि जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए या इस तनाजुर में जो फ़ौज है उसे तलब किया गया है 6 माह के लिए। वल्लाह आलम मज़ीद क्या इसकी वजूहात हैं, लेकिन इनिशियल तो यही है कि सिक्योरिटी वजूहात ही हैं। वैसे तो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल आप देख लें, KPK में सूरत हाल देख लें, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो आप देख लें, इवन कि आज़ाद कश्मीर की में जो अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज चल रहा है वो सूरत हाल आप देख लें। फिर लॉन्ग मार्च, और फिर आप एक और भी खबर आपको देता चलूँ, 25 सितंबर को जो है वो किसान इत्तेहाद उन्होंने भी मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। तो ये जी इस वक्त बड़ी बड़ी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी खैर जो परसों उन्होंने कल जुम्मे वाले दिन जो उनकी वकला टीम ने ये मौक़िफ़ अपनाया था जी कि बहुत सारी चीज़ें हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसके बाद हमने दरख्वास्त के साथ लगाना है, तो वो मौक़िफ़ उनका आज की दरख्वास्त में कदर दुरुस्त मालूम ऐसे होता है कि वाकई 101 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त। तो अब 101 सफ़ात का मतलब ये है तो सारे सफ़ात में आपने सारी जो चीज़ें हैं वो इकट्ठी करना, उसको बनाना, उसको अटैच करना, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें एक आधा दिन जो है वो तो लग जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक दिन गुजरने के बाद भी अगर खान साहब को मुंतकिल नहीं किया गया था ना, तो उसके बाद से ही इन्हें ज़रा प्रोएक्टिव होना चाहिए तो और दरख्वास्त की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी कि अगर ये नहीं मुंतकिल करते तो हमारी दरख्वास्त था कि रेडी और हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दें। लेकिन इन्होंने वेट किया जी कि वाकई टाइम ख़त्म हो जाए, हमें मेहनत ना करनी पड़े, और जब ये नहीं करें इमरान खान साहब को शिफ्ट करेंगे फिर हम दरख्वास्त के ऊपर काम करेंगे। तो प्रोएक्टिव होना चाहिए था, पहले करनी चाहिए थी। लेकिन खैर वाकई 101 सफ़ात पर मुश्तमिल और उसमें बड़ी डिटेल के अंदर ये जो दरख्वास्त है वो दी गई है, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें फिर आपको एक आधा दिन जो है वो दरख्वास्त की तैयारी में लग जाता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है और इस दरख्वास्त के ऊपर जो नंबर है ना वो भी अलाट कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई वही पुराना जो बेंच है वो बनेगा, जैसे शाहिद वहीद हो गए, नईम अख्तर अफगान हो गए और इश्तियाक इब्राहिम साहब हो गए, क्या यही बेंच होगा? क्योंकि इसी ने ही इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करने का जो फैसला था वो दिया था। तो अमूमी तौर पर इस तरह से होता है, रवायत ये है कि जो बेंच केस की समाअत कर रहा हो उसी के सामने ही जो तौहीन अदालत ये दरख्वास्त है तौहीन अदालत की वो लगती है। और प्लस हुकूमत ने भी चूँकि इसमें नज़रसानी दरख्वास्त दायर की हुई है, तो इसके अलावा मेरे ख्याल से DC या इंतज़ामिया, इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी कोई ऐसी दरख्वास्त दायर की है कि आप जो है इस फैसले को वापस लें। तो बहरहाल जी वो उसी बेंच के सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है। एटलीस्ट रवायत तो यही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन चूँकि इस नेक्स्ट वीक में वो जो बेंच है ना वो अवेलेबल नहीं होगा या जजेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए बेंच अवेलेबल नहीं है। तो
ये है कि हो सकता है कि कोई नया बेंच बन जाए। अगर नेक्स्ट वीक में ही इस केस पर, इस दरख्वास्त पर समाअत होना है तो फिर ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक की कोई जो नया बेंच है ना वो बन जाए और वो कोई जो कार्रवाई है वो करे। या मैं ये ऐसा समझता हूँ कि हुकूमत को थोड़ा डरावा दे दिया गया है, तो नया बेंच बनने के बाद वो ये कहेगा कि पुराने बेंच में ही मामला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसा कर लें कि इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दें। अगर ये नहीं करते, इनको चांस दे दिया जाएगा। ये भी एक मुमकिनात में से है, एक एंगल है जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि इस तरह की भी डेवलपमेंट हो सकती है कि वो चांस दे दे कि भाई अब आप मुंतकिल कर दें, क्योंकि हमने आपको डरावा तो दे दिया कि तौहीन अदालत भी लग जाएगी, एक और वज़ीर-ए-आज़म भी फारिग हो जाएगा, फिर ये मामलात भी हो जाएंगे, इसलिए आप खुद ही कर दें। तो अगर फिर भी ये नहीं मानते अहकामात तो फिर उसके बाद वही शायद जो आज़ाद जजीज़ हैं, पुराना बेंच, उसके सामने केस चला जाए और फिर उसने आगे जो कार्रवाई है ना वो करनी ही करनी है। तो बहरहाल ये अब तक कुछ आम तीन तफसीलात थी। शाहिद मित्तला साहब के हवाले से भी आपको मैं ख़बर देता चलूँ। शाहिद मित्तला साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और जब सुहेल राय साहब ने कॉलम लिखा था ना कि जुलाई में इस हुकूमत के ज़वाल का आगाज़ हो जाएगा, तो उस वक्त उनकी भी कुछ ट्वीट्स थी, मैंने उस वक्त भी आपके सामने रखी थी। वो भी इसी किस्म की जो बात थे वो कर रहे थे। तो आज भी उन्होंने ये खबर दे दी है या दावा कर दिया या ट्वीट उन्होंने कर दी और उसमें वो कहते हैं ये तय हुआ है इमरान खान साहब को शिफ्ट करना है और इमरान खान साहब ये जो कुछ मर्जी कर लें, इमरान खान साहब ने अल-शिफा शिफ्ट होना ही होना है। तो उनकी ये ट्वीट रखने का मकसद ये था कि एक मतलब है कि आपके सामने मज़ीद चीज़ को क्लियर या तस्दीक होने के लिए मैंने कहा ये भी चीज़ आपके सामने रख दूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग, आप बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो उस तरह से बात कर रहे हैं, तो बहरहाल एक और ये चीज़ जो है वो साथ आप ऐड अप कर लें। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, इस वाले से मज़ीद जो भी होता है आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।